1858 का भारत सरकार अधिनियम। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। इस समय विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन का सर्वोच्च निकाय ब्रिटिश संसद थी, जिसके प्रति ब्रिटेन की सरकार उत्तरदायी थी। ब्रिटेन की सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य सम्राट के नाम पर किए जाते थे। ब्रिटेन की सरकार के एक मंत्री, जिसे भारत सचिव कहा जाता था, को भारतीय सरकार का उत्तरदायित्व सौंपा गया। चूंकि ब्रिटेन की सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी थी, अतः भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय ब्रिटेन की संसद ही थी। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, जिसका अर्थ था सम्राट का प्रतिनिधि, कहा जाने लगा। महारानी विक्टोरिया द्वारा एक घोषणा की गई, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद के दरबार में पढ़ा गया। उद्घोषणा में सभी भारतीय राजाओं के अधिकारों के सम्मान वादा किया गया और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के विस्तार पर रोक लगा दी गई। इसमें लोगों के प्राचीन अधिकारों व परंपराओं आदि के सम्मान और न्याय, सद्भाव व धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करने का वादा किया गया। पूर्ण विराम। इसमें घोषित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति जाति और धर्म के भेदभाव के बिना केवल अपनी योग्यता और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश पाने का हकदार होगा। घोषणा में एक तरफ राजाओं को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, तो दूसरी तरफ मध्य वर्ग से भी विकास हेतु अवसरों को उपलब्ध कराने का वादा किया। लेकिन धीरे धीरे यह साबित हो गया कि जिस अवसर की समानता की बात उद्घोषणा में की गई, उसे लागू नहीं किया गया। भारत की प्राचीन परंपराओं के प्रति सम्मान के नाम पर ब्रिटिशों ने सामाजिक बुराइयों को संरक्षण देने की नीति अपना ली, अतः विदेशी शासकों द्वारा सामाजिक सुधारों की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया गया और जब भी भारतीय नेताओं ने इन सुधारों की मांग की तो उनका विरोध किया गया। 1858 के बाद भारतीयों के हितों को पुनः ब्रिटेन के हितों के अधीनस्थ बना दिया गया। ब्रिटेन व अन्य साम्राज्यवादी ताकतों के संघर्ष में भारत का उपयोग ब्रिटेन के आर्थिक हितों की पूर्ति के माध्यम के रूप में किया गया। भारत के संसाधनों का प्रयोग विश्व के अन्य भागों में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की पूर्ति और अन्य देशों के विरुद्ध चलाए गए महंगे युद्धों की पूर्ति हेतु किया गया। निष्कर्ष। महारानी विक्टोरिया द्वारा की गई उद्घोषणा 1857 के विद्रोह का परिणाम थी और इस उद्घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भारतीय राजाओं को भी यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीनस्थ क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा।